गाइस वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज के क्लास में हम लोग जॉइंट वेंचर का सेकेंड प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि पेज C13 है, राइट। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाले हैं गाइस, तो अच्छे से टेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट A and B enter into a joint venture agreeing to share profit and losses in the proportion of 4/5 and 1/5 respectively। तो यहाँ पर A का 4/5 रेशियो है और B का 1/5 रेशियो है। A सप्लाई गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 5000। इतना याद रखो, सप्लाई मतलब परचेजेस बोल के रखेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ सप्लाई हो रही है, परचेज हो रही है, वो आपकी डेबिट साइड रहेंगे। एंड इनकर्स एक्सपेंसेस 400। ए सप्लाई कर रहा है 5000 और उसके एक्सपेंसेस है 400। साइमल्टेनियसली बी भी सप्लाई कर रहा है 4000 के और उसके एक्सपेंसेस 300। बी सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर कितना है 12,000 का सेल है, क्रेडिट साइड आ जाता और इसी के ऊपर 5% कमीशन आएगा। एंड शो एंड of the amount realized, the amount you settled by bank draft, show the necessary accounts in the books of both the parties। now दोनों पार्टीज के बीच में बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट अकाउंट आप इजीली बना ले सकते हैं जो कि है परचेजेस। ओके, तो ए यहाँ पर ए के परचेजेस कितने हैं देखो, व्हाट ए डिड, ए हैव सेंड द गुड्स फॉर ₹5000, राइट। नेक्स्ट उसके बाद आपको ए के एक्सपेंसेस भी लिखना है गाइस, जो कि ए के एक्सपेंसेस है 400। साइमल्टेनियसली बी भी सप्लाई करा सो है गुड्स, प्राइस कितना है 4000 और बी के एक्सपेंसेस भी कितना है 300। ओके, जो भी परचेज हो रहा है एक्सपेंसेस उसके नेम से आपको बना लेना है। सेल हो रहा है, बी सेल कर रहा है 12,000 का एंड इसके ऊपर कमीशन कितना रिसीव हो रहा है 5%, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कमीशन निकालेंगे। कमीशन कितना है देखो 5%, 12,000 इंटू 5%, राइट। तो कितना है देखो 600। तो यहाँ पर आप 600 लिखेंगे। तो अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना होगा। तो अब यहाँ पर ये साइड 12,000 बढ़कर है, तो आप माइनस करके प्रॉफिट निकालेंगे। 12,000 माइनस 5,000 माइनस 400 माइनस 4,000 माइनस 300 माइनस 600, ओके 1700। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट आ रहा है, ओके, टू प्रॉफिट अकाउंट 1700। अब ये प्रॉफिट आपको दो पार्टनर्स के बीच में बेचना है, मतलब शेयर करना है। 1700 इंटू रेशियो कितना था देखो, एक पार्टनर का 4/5, ओके। नेक्स्ट है 1700 इंटू 1/5। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना हो रहा है 1700 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 1360, ओके। 1360 एक पार्टनर का है, नेक्स्ट एक पार्टनर का है 340, ओके। ये आपका फर्स्ट अकाउंट हो गया। अब सेकेंड अकाउंट आप बनाएंगे बी के नेम से, ओके। फर्स्ट वाला जो सेल्स है यहाँ पर आ जाएगा 12,000 क्रेडिट साइड में। अब बाकी के जितने भी बी से रिलेटेड, ओके, बी का परचेज 4000 है देखो, वो वाला आपको लिखना है, ठीक है। देन बी के एक्सपेंसेस कितने हैं देखो 300, ओके। नेक्स्ट बी का कमीशन आपको लिखना है, राइट। बी का कमीशन कितना है देखो 600 और बी का प्रॉफिट कितना है 340, राइट। अभी आपको फिर इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालना है। तो 12,000 देन यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। 12,000 माइनस 4,000 देन माइनस 300 माइनस 600 माइनस 340, ओके 6,760। ये आपका हो गया सो बी अकाउंट। अब थर्ड अकाउंट जो है ना गाइस, दो पार्टीज के बीच में बनाना है, तो ए और बी का थर्ड अकाउंट आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। फर्स्ट जो अकाउंट आप बना रहे वही सेम आप थर्ड अकाउंट बना लेना, ओके। फर्स्ट अकाउंट जो आप बना रहे सेम एज यूजुअल आप क्या करना, थर्ड अकाउंट बना लेना है। बाकी का जो लास्ट अकाउंट रहेगा वो है, जैसे कि आप बी का सेपरेट बनाए, अभी ए का भी आपको सेपरेट बनाना है। अब ए का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ए का अभी यहाँ पर देखो लाजमी सी बात है, सेल्स बी का था तो बी का है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप छोड़ देंगे, अब क्रेडिट साइड से लिखेंगे। ए का परचेजेस पहले 5000, ए के एक्सपेंसेस 400 है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं और उसका ए का प्रॉफिट भी आपको लिखना है गाइस। ए का प्रॉफिट कितना है 1360, ओके। अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो भी अमाउंट आ रहा है, जैसे कि अब यहाँ पर अमाउंट आपको आ रहा है 6760। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप बैंक अकाउंट बोल के बैलेंस करेंगे 6760 और 6760। याद रखो जो भी आप बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट कर रहे हैं ए और बी का दोनों का सिमिलर होना चाहिए, ओके। सिर्फ जो डेबिट के एंट्रीज हैं क्रेडिट में आएंगे और जो क्रेडिट के एंट्रीज है वो डेबिट में आएंगे, ठीक है। इतना ही है। अब आप देखो ये प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। बोथ दी पार्टीज बोला है तो बोथ दी पार्टीज मतलब आप ए बी का बनाना है। तो पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट जो फर्स्ट अकाउंट है वो सेम आप थर्ड रिपीट करेंगे, फर्स्ट जॉइंट वेंचर देन बी का, फिर सेम फर्स्ट एज थर्ड वन, देन फोर्थ वाला अकाउंट आप एज इट इज बना लेना है, ठीक है। सिर्फ एक ही चेंजेस रहेगा कि जो डेबिट के एंट्रीज है वो क्रेडिट में आएंगे और जो क्रेडिट के एंट्रीज है वो डेबिट में आएंगे, ओके। ये आप अच्छे से फॉलोअप करना है, तब जाके आपको प्रॉब्लम और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और दूसरे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो कि बैंक और बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल करके आने वाला है, तब वो अच्छे से वर्कआउट करेंगे।